देखिए स्टूडेंट, आप सब ने कहा कि सर क्वेश्चन नंबर 50 आपको समझ में नहीं आया। मैं बता देता हूँ आपको, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ। ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2018 को वो अपनी मैनेजर सी को एज ए पार्टनर ले रहे हैं 2015 से। 18 में डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन 2015 से वो पार्टनर ले रहे हैं। सी को एज ए मैनेजर 45,000 सैलरी मिल रही है एनुअली। उसने फर्म को 3 लाख रुपए का लोन दे रखा है, जिस पर उसको 10% सालाना इंटरेस्ट मिल रहा है। जो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, वो प्रॉफिट सी की सैलरी, उसका इंटरेस्ट लोन और पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करके दे रखा है। 3 सालों में 1 साल में लॉस भी है। जो नया एग्रीमेंट बना है सी का, उसके हिसाब से सी को 35,000 तो सैलरी दी जाएगी एनुअली, साथ में प्रॉफिट का 1/5 पार्ट दिया जाएगा। अगर सी एज ए मैनेजर और एज ए पार्टनर में जो भी ज़्यादा पार्ट होगा वो लेगा, ये हमेशा रूल होता है। और जो भी ज़्यादा पार्ट आएगा वो बियर करेंगे ए और बी अपने 3:2 शेयर के अंदर। सी का जो लोन था 3 लाख रुपया, वो कैपिटल मान लिया गया है और उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है। तो आपको एक सिंगल एंट्री से आपको ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। वो कैसे करनी है देखिए एक बार। अब देखो इस क्वेश्चन को 50 को मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको ढंग से देखना एक बार। देखो सी फर्म का मैनेजर था, उसको 2018 में 2015 से मैनेजर बना लिया गया। चल रहा आज 2018 है करंट में, पर 2015 से क्या बनाया जा रहा है उसको मैनेजर। तो इसका मतलब 2015 से 2018 के जो भी प्रॉफिट आए होंगे उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, इसको हम देखेंगे। जब सी मैनेजर था, क्या था मैनेजर, तो उसको क्या क्या मिल रहा था, सैलरी, इंटरेस्ट लोन। सैलरी कितनी मिली इसको, 45,000 इंटू 3 के हिसाब से 135, और इंटरेस्ट लोन मिला उसको 30,000 के हिसाब से 3 साल का 90,000, टोटल 225। ये इंटरेस्ट लोन कैसे आया था, उसने फर्म को लोन दे रखा था 3 लाख का, 10% के हिसाब से साल का 30,000 होता है, 3 साल का 90,000, 225। ठीक है। अब क्या हो रहा है, सी को पार्टनर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, पार्टनर बनाया जा रहा है। अब पार्टनर बनाया जाएगा तो उसको भाई क्या मिलेगा, जरा देखो आप ये भी देख लो एक बार। उसको सैलरी मिलेगी 35,000 ओनली 2 साल की। कौन से 2 साल की, कैसे, 2016 की मिलेगी, 2018 की मिलेगी, ओनली 2। 2017 की नहीं मिलेगी क्योंकि उस ईयर में लॉस है, और हमारा एप्रोप्रिएशन वाला रूल ये कहता है कि जिस ईयर में लॉस होता है उस साल में सैलरी नहीं मिलेगी। साथ में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन में समझा ही दिया था। बुक वाले ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाले ये बोल रहे हैं कि भाई जो 3 लाख की कैपिटल थी ना, 3 लाख का जो लोन था ना, उसको कैपिटल ट्रीट कर लिया जाएगा तो उस पर 6% ब्याज मिलेगा। तो 3 लाख का अगर हम 6% लगाएं तो हमारा 18,000 होता है, वो भी 2 साल का ही मिलेगा। ठीक है। अब कितना कितना मिला, तो सैलरी तो मिली 70,000 और आपको आईओसी मिला 36,000। टोटल मिला के कितना हो गया बेटा, टोटल मिला के कितना हो गया, देखो अब जरा 1,06,000। अब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले ध्यान रखो, सी को अगर हम पार्टनर बना रहे हैं तो उसको सैलरी मिलेगी, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, साथ में उसको 1/5 ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा। ये प्रॉफिट लाना बाकी है अभी तो। ठीक है, वो कैसे लाएंगे जरा देखो एक बार, मैं आपको समझाता हूँ। 3 साल का प्रॉफिट है, 2016, 2017, 2018। ठीक है, देखिए आप ढंग से देखो इसको। प्रॉफिट है 4 लाख, 2 लाख का लॉस है और 6 लाख का प्रॉफिट है। 4 में से 2 गए, 2 लाख और 6, 8 लाख। अब हमने जो सी को, आज हमने सी को पेड किया था, हमने जो सी को पेड टू सी किया था एज ए मैनेजर, एज ए मैनेजर जो पेड किया था, वो क्या पेड किया था, ये 225। ये हम सी से वापस ले लेंगे, लेते नहीं है, एक एडजस्टमेंट है 225। ठीक है, जब ले लेंगे तो हमारा प्रॉफिट इसको ऐड कर देंगे,
हमारे प्रॉफिट में, तो हमारा 10,25,000 प्रॉफिट हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि 2015 में हमारा सी मैनेजर नहीं था, तो अगर मैनेजर नहीं था तो हम उसको जो दे चुके थे उससे हम वापस ले लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट 225 हो जाएगा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि सी हमारा 2015 से अगर पार्टनर होता तो सी को हम क्या करते, तो सी को हम करते हैं पेबल टू सी। क्या होता, जो भी मैंने आपको अमाउंट बता रखा है वो क्या होता है, ये देखो आप, ये अमाउंट मैंने 1,06,000 ये वाला बता रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इस 1,06,000 वाले अमाउंट को मैं वापस माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये अगर पार्टनरशिप में पार्टनर होता तो उसको ये दिया जाता है। तो हमारा आंसर आता है 9,19,000। 9,90,000 हमारा प्रॉफिट आता। इस प्रॉफिट का 1/5 सी को मिलेगा। किसको मिलेगा, सी। तो अगर इसका हम प्रॉफिट निकालें, किसका, 9,19,000 का अगर हम प्रॉफिट निकालें, 9,19,000 का प्रॉफिट निकालें, तो 9,19,000 का जो हमारा प्रॉफिट आता है वो आता है 183,800। अगर हम दोनों को ऐड कर लें, तो हमारा आंसर आता है 183,800 प्लस 1,06,000, ये आता है 289,800। अब हुआ क्या, अगर सी को पार्टनर बनाएंगे तो 289,800 मिलना चाहिए, और सी जब मैनेजर था तो उसको मिल रहे थे 225। जो सी को मैनेजर को मिल रहा था वो 225 मिल रहे थे, और पार्टनर बनने के बाद उसको 289,800। इसका मतलब 64,800 सी को पार्टनर बनने के बाद ज़्यादा मिलेगा। इस ज़्यादा को बियर कौन करेगा, इसको ए और बी करेंगे। कौन से शेयर में, 3:2 शेयर में बियर करेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर एंट्रियां करनी है तो एंट्री कैसे की जाएगी, जरा देखो आप। एंट्री पहले तो सी के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो एंट्री बनेगी सीज लोन टू सीज कैपिटल। कितना, 3 लाख रुपया। दूसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, जो ये पैसा था ये 64,800 कौन बियर करेगा, ए और बी। तो यहां एंट्री करेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, 64,800 को 3:2 शेयर में डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा 38,880 और 25,920। यह आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आ गई मेरी बात। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर सी मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिल रहा था, 45,000 की सैलरी, 135 इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 के हिसाब से 3 साल का 90,000, 225 मिल रहा था। लेकिन अब वो पार्टनर बनता तो उसको क्या मिलता, 35,000 के हिसाब से उसको सैलरी मिलती, लेकिन 2 साल की मिलती। साथ में इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता 18,000, 3 लाख का 6% के हिसाब से जो बुक में दे रखा है 2 साल का ही मिलता। तो 2 साल इसका, 2 साल इसका, क्योंकि 2016, 17, 18, 17 में लॉस था इसलिए हमने दिया नहीं, 16 और 18 का दिया है। तो उसको 70,000, 36,000 टोटल करते हैं, 1,06,000 शुड बी पेएबल टू सी एज ए पार्टनर। लेकिन साथ में सी को मिलेगा 1/5 ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना बताया मैंने, प्रॉफिट को मैंने बताया आपको कि सबसे पहले 3 साल का प्रॉफिट लिख लीजिए, उसको टोटल कीजिए, और जो सी एज ए मैनेजर था अब उसको अगर पार्टनर मान लिया जाएगा 3 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, तो जो उसको दिया गया था उससे वापस ले लीजिए, और जो उसको दिया जाएगा उसको लेस कर दीजिए। जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा, और एडजस्टेड प्रॉफिट का सी को 1/5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा 183,800। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 289,800 मिलेगा। दोनों को अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो सी को मैनेजर में मिल रहा था इतना, अब मिलेगा इतना, 64,800 एक्सेस मिल रहा है। इस एक्सेस को बियर कौन करेगा, ए और बी, 3:2 शेयर में डिवाइड करेंगे। और एंट्री मैंने बताया दी है, सी की लोन को सी की कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो बियर कर रहे हैं पैसा ए और बी उनको 3:2 में बियर करने दिया गया है। दोनों को डेबिट करके सी को क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि अनवर, विश्वास, दिव्या 3 पार्टनर्स हैं, उनका शेयर 3:2 है, उनकी कैपिटल 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख है, ठीक है, और ये कैपिटल उनको 1 अप्रैल 2013 को दे रखी है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट इन कैपिटल 6% पर एनम, उनको इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी मिलेगी विश्वास को एंड दिव्या को 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर एज पर पार्टनरशिप डीड। विश्वास शेयर प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज गारंटीड एट ए मिनिमम 82,000 पर एनम। विश्वास को ये गारंटी दी गई है कि भाई जो तेरा प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए लेकिन सैलरी को हटाते हुए, इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए लेकिन सैलरी को हटाते हुए, कभी भी तेरा हिस्सा, मतलब इस साल तेरा हिस्सा 82,000 से कम नहीं होगा। 82,000 की मिनिमम गारंटी दी गई है इसको। कोई भी डेफिशिएंसी आई मान लो विश्वास के पास में प्रॉफिट की, तो वो दिव्या बियर करेगी। सिर्फ कौन बियर करेगी? दिव्या। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साल के एंड में प्रॉफिट 3,12,000 का है, ठीक है, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है देखो एक बार जरा, ठीक है। अब मैंने इसको क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 मैंने जो आपको दिया था उसमें 3,12,000 का प्रॉफिट दे रखा है। अगर हम IOC की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? IOC की बात करते हैं, तो देखो आप IOC इनकी क्या, तो प्रॉफिट तो मैंने बाई साइड में लिख लिया है। IOC अनवर, विश्वास, दिव्या है। 8 लाख के कैपिटल पे 6%, 8 6 48, 6 पे 6% के साथ 6 6 36, और दिव्या का है 4 लाख 4 6 24,000 का कैपिटल हो गया। सैलरी की बात करते हैं, विश्वास को सैलरी दी गई है 48,000, 4,000 पर मंथ के हिसाब से, और दिव्या की सैलरी थी 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 4 24, 72,000। अब 3,12,000 में से अगर हम ये प्रॉफिट, ये जो एक्सपेंसेस है दोनों साइड के, डेबिट साइड के, वो अगर माइनस कर देते तो हमारा प्रॉफिट आता है 132। कितना आता है? 132। तो 132 को हम प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे 3:2 में। किसमें कर लेंगे? 3:2 में। तो अनवर का आया 66, विश्वास का आया 44 और दिव्य का आया 22। आप करके देखना, 66, 44 और आपका 22। लेकिन अगर हम ढंग से देखें तो मैंने नीचे आपको समझाया है यहाँ पर कि विश्वास की गारंटी थी 82,000 की, और 82 गारंटी भी कैसी थी? प्रॉफिट के साथ अगर हम IOC को मिलाएं जब जाकर के 82 गारंटी बननी चाहिए। इसमें सैलरी को इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें अपनी लाइन बोली थी, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट ए मिनिमम ऑफ ₹82,000। तो 82,000 गारंटी होनी चाहिए इंक्लूडिंग IOC। तो 44 का विश्वास का प्रॉफिट आया है। IOC अगर इसमें ऐड कर लें तो उसकी प्रॉफिट बन रहा है ओनली उसका 80,000 ही बन रहा है, जबकि इसको गारंटी दिव्या ने दी थी 82 की, 80 ही मिला। डेफिशिएंसी कितनी की आई? 2,000 की। जब 2,000 की डेफिशिएंसी आई है तो बियर भी कौन करेगा? दिव्या। तो दिव्या से मैंने 2,000 माइनस कर दिए हैं। दिव्या का प्रॉफिट आता 22, 2,000 माइनस कर दिए, उसके बाद 20 आया, 20 यहाँ लिख दिया, और विश्वास में ऐड कर दिए फ्रॉम दिव्या। तो दिव्या विश्वास का 44 शेयर था, 2 ऐड हो गए तो 46 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से होगा। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को करके देखना आप लोग, जब आपको समझ में और भी अच्छे ढंग से आ जाएगा। लेकिन आपको करना खुद को ही पड़ेगा, कोशिश आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, ध्यान रखना आप, ठीक है? ओके।